कोलकाता के हुगली नदी के किनारे बसे आखिरी मोहल्ले में एक पुराना 2 मंजिला घर था जिसमें संजीत और काजल रहते थे। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी बहुत शांति और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद संजीत ने महसूस किया कि काजल में धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। पहले के मुकाबले अब वो बहुत ज्यादा खामोश रहने लगी है। लगभग हर रात को वो कई घंटों तक बालकनी की रेलिंग पकड़कर हुगली के काले पानी को घूरती रहती थी, मानो कुछ बहुत ध्यान से सुन रही हो। धीरे धीरे उसका पहनावा भी बदल रहा था और वो अब लगभग हर दिन लाल साड़ी पहनने लगी थी, जिसका पल्लू हवा में धीरे धीरे हिलता रहता था। उसके हाथ में सफेद चूड़ियां रहती थीं, जो शंख से बनी थीं, और उसके चलने पर उन चूड़ियों से हल्की सी खनक उठती थी। साथ ही साथ काजल, जिसको मछली कुछ खास पसंद नहीं होती थी, वो अब हर दिन ढेर सारी मछली भी खाने लगी थी। और अगर किसी दिन संजीत मछली लाना भूल जाता तो वो उससे मछली लाने की जिद करती और उसे जबरदस्ती वापस भेज देती थी। संजीत को समझ नहीं आ रहा था कि काजल को अचानक से हो क्या गया है। एक रात जब संजीत सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कंधे को चबा रहा है। उसकी अचानक से नींद टूट गई, पर जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था, बस काजल थी जो उसके बगल में आराम से गहरी नींद में सो रही। अगली सुबह संजीत उठा तो उसे अपने कंधे और गर्दन में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी कीड़े ने उसे काटा हो। उसने देखा तो उसके कंधे और गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसे शक हुआ कि कहीं काजल ने तो उसे नहीं काटा। संजीत को अब अपनी वाइफ काजल की हरकतों से डर लगने लगा था। एक रात संजीत की नींद अचानक से टूट गई जब उसने किचन से एक डरावनी और अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई जानवर कुछ चबा रहा हो। काजल बेड पर नहीं थी। संजीत उठा और काजल का नाम पुकारते हुए किचन की तरफ गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ फ्रिज की हल्की सी रोशनी में थोड़ा सा किचन दिख रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके ठीक सामने काजल खड़ी थी, जो अपने दांतों से एक कच्ची मछली को बेदर्दी से खा रही थी। मछली का खून उसकी उंगलियों से टपककर फ्लोर पर गिर रहा था और उसके होंठ और दांत खून से सने थे। अचानक काजल ने अपनी गर्दन संजीत की तरफ घुमाई। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। संजीत का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके देखते ही देखते अचानक से काजल शेर की तरह कूदते हुए उसके सीने पर चढ़ गई। संजीत नीचे गिर गया। उसने देखा कि काजल उसके ऊपर झुकी हुई है और अपने लंबे दांतों से उसका खून पी रही है। संजीत पसीने में लथपथ, हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे उसने उठने की कोशिश की तो उसकी नजर काजल के उल्टे पैरों पर पड़ी और वो देखते ही संजीत इतना घबरा गया कि वो बेहोश पड़ गया। अगली सुबह जब संजीत की आंख खुली तो वो अपने बेड पर आराम से सो रहा था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रोज की तरह काजल किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसके हाथों की वो सफेद शंख की चूड़ियां पूरा टाइम खनक रही थी। बिना काजल से कोई सवाल किए संजीत चुपचाप किचन तक गया। उसने फ्रिज खोला और देखा कि फ्रिज में रखी 4 किलो मछली गायब थी। संजीत समझ गया था कि रात को जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। अचानक संजीत को अपनी गर्दन पर एक जलन महसूस हुई। उसने बाथरूम के शीशे में जाकर देखा तो उसके शरीर पर दांतों के गहरे निशान अब भी थे। ये सब देखकर संजीत का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इतने दिन से एक ही घर में किसके साथ रह रहा था, क्योंकि वो औरत काजल नहीं हो सकती थी। बिना वक्त गवाए संजीत उस दिन सीधा शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास गया। लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक बुरी आत्माओं को पहचान कर उन्हें वश में कर सकता है। संजीत ने उसे अपने साथ घट रही सारी बातें बता दी। तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहा, फिर आंखें बड़ी करके बोला, तुम्हारी बीवी पर शाक चुन्नी सवार है। उसने बताया कि शाक चुन्नी एक बहुत भयानक डायन है। वो औरत जिसकी शादी से पहले वो मर जाती है, वो एक ऐसी आत्मा बन जाती है जो शादीशुदा औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी जीने लगती है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है।
और फिर धीरे धीरे घर के आदमी का खून पीकर वो उसे कमजोर बना देती है। तांत्रिक ने यह भी कहा कि जब तक वो संजीत के शरीर से खून की एक एक बूंद ना खत्म कर दे, वो कहीं नहीं जाएगी। उसने संजीत को आगाह किया कि अगर जरा भी देर हुई तो वो आत्मा उसे मार देगी। संजीत को उस तांत्रिक की बात पर पूरा यकीन था। उसने भी बचपन से शाक चुन्नी के कई किस्से सुने थे, लेकिन उस दिन से पहले उसे ये सब काल्पनिक लगता था। पर उस दिन नहीं, वो उस तांत्रिक को लेकर सीधा अपने घर चला गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने को आया था। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर घुसा। घर का तापमान अचानक गिरने लगा। एकदम से बहुत तेज ठंड हो गई। ड्राइंग रूम में चुपचाप खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे खून सी लाल होने लगी और उसकी चूड़ियां तेजी से खनकने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, काजल तेज गुर्राने लगी और एक झटके में उसके बाल बिखर गए और उसका पूरा चेहरा गुस्से से भर गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो काजल हो। वो शाक चुन्नी डायन में बदल चुकी थी। तांत्रिक ने मंत्र और तेज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस शाक चुन्नी पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी काजल एक झटके से आगे बढ़ी और उसने तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली और एकदम से घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। उस तांत्रिक की दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। काजल बिना रुके उसका खून पी रही थी। संजीत डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन काजल अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसते हुए आवाज कर रहे थे और उसकी लाल साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। उस रात संजीत के घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह जब पुलिस और पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो उन्होंने एक बहुत ही डरावना मंजर देखा। फ्लोर पर संजीत और तांत्रिक की लाश पड़ी थी। उनके शरीर पर गहरे बाइट मार्क्स थे और सबसे अजीब बात यह थी कि उनका शरीर एकदम सफेद पड़ा था, मानो खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी मौत की असल वजह क्या है। उस दिन के बाद से काजल कहीं नहीं मिली। उनके पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी अक्सर अपनी पुरानी खिड़की से काजल संजीत के घर को देखती रहती थी और उस रात का मंजर देखकर मिसेस चैटर्जी सदमे में चली गई थी और इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाई। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने सारी बातें अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को बताई। पहले तो सबको सुनकर लगा कि वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और डरावनी खबर आई। मिसेस चैटर्जी की भी अचानक मौत हो गई थी। उनका शरीर भी बिल्कुल सफेद पड़ा था और उस पर भी 2 दांतों के निशान थे, जैसे उनके शरीर के अंदर से भी किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। उनका परिवार डर के मारे उस मोहल्ले से रातों रात शिफ्ट कर गया। आज भी उस गली के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर भयानक दिखने वाली औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। लहराती हुई साड़ी के साथ उसकी वो शंख की चूड़ियां दूर से चमकती दिखाई देती हैं और उनकी आपस में बजने की आवाज रात के सन्नाटे में एक डरावनी चीख की तरह गूंजती है।